एक बार फिर से 5K ब्रॉडकास्टिंग के सर यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में वेलकम करता हूं। डेमोक्रेसी का चौथा खंबा मेन स्ट्रीम मीडिया को माना जाता है और जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि डेमोक्रेसी का चौथा खंबा चरमरा जाए या यूं कहे कि इसे बेईमानी और रिश्वतखोरी की दीमक लग जाए, तो ऐसे समय में क्या किया जाए? ऐसे ही जब मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि डेमोक्रेसी के चौथे खंबे को लालच और बेईमानी की दीमक चट कर गई, तो उस समय जिम्मेदारी संभाली सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया ने ये काम बेहतरीन तरीके से किया, या कि अगर यूं कहा जाए कि सोशल मीडिया ने ये काम मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ज्यादा अच्छा करके दिखाया। मेन स्ट्रीम मीडिया जहां हुकूमत के हर गुनाह पर पर्दा डाल रहा था, वहीं सोशल मीडिया ने हुकूमत के हर गलत काम, हर गलत कदम को बेपर्दा किया, लोगों के सामने रखा। ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस या इंडस्ट्रीज के थे, जिनको फायदा सरकारों के साथ रहकर ही हो सकता था। सो डेमोक्रेसी का ये चौथा खंबा खोखला हो गया, क्योंकि उसको ना चाहते हुए भी सरकारों का साथ देना पड़ रहा था। पर इससे पहले ये चौथा खंबा गिरता, इसे संभाला सोशल मीडिया ने। हालांकि सोशल मीडिया के जो ऑनर हैं वो भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, लेकिन सोशल मीडिया को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो आम जनता होती है, आम लोग होते हैं। वो व्यक्तिगत तौर पे लोग अपना अपना मीडिया चलाते हैं, अपने अपने दिल की बात कहते हैं, जैसे मैं और आप। सोशल मीडिया पर मेरे और आपके जैसे लोग अपने अपने विचार रख के, अपने अपनी भावनाएं रखकर जहां सरकारों के अच्छे काम को सराहते थे, वहीं उनके गलत कामों पर, उनके गलत फैसलों, गलत कदमों पर खूब चर्चा करते थे और जम के कोसते भी थे। जहां तक सरकारों को शाबाशी देने की बात है, तो ये तो हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर सरकारों के हर गलत फैसले और हर गलत कदम पर आवाज बुलंद होती गई, आवाज पुरजोर होती गई, तो ये आवाज सरकार को बर्दाश्त ना हुई। सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करने वाले कुछ चंद बिजनेस हाउसेस नहीं थे, जबकि लाखों करोड़ों लोग थे जो अपने दिली जज्बातों को सोशल मीडिया पर बयान कर रहे थे। और इन सब को रोकना सरकारों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। और तभी सरकार ने एक चाल चली और उन्होंने सोशल मीडिया के खिलाफ एक कानून बनाया। लेकिन ये कानून चुपचाप बनाया, ताकि इसको फटाफट जानने के बाद लोग इसके खिलाफ भी आवाज ना बुलंद करें। तो ये कानून उन्होंने चुपचाप बनाया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कानून 15 जनवरी को सरकार ने डिसाइड कर लिया था कि ऐसा एक कानून लाया जाएगा। इस कानून के दायरे में उन्होंने जो घेराबंदी की थी, वो वेबिनार और वेब मीटिंग जैसे बातों पर लेकर की थी, लेकिन शिकंजा एक्चुअल में पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर ही जड़ना था। अब क्योंकि सरकार ने ये कानून बनाकर लागू करना था, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक चाल चली जिससे कि ये साबित ना हो सके कि सरकार ऐसा आवाज को दबाने के लिए, मजलूमों की आवाज को दबाने के लिए कर रही है। तो उन्होंने एक पैटर्न बनाया, उन्होंने एक ऐसा जाल बुना जिससे कि ऐसा लगे कि सोशल मीडिया पर जो भी काम हो रहा है वो भारत सरकार के खिलाफ हो रहा है, ये भारत सरकार का अंदरूनी मामला है। और इसे रोकने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया पर सरकारों के खिलाफ कोई आवाज बुलंद ना कर सके। अगर हम इस सेट पैटर्न को देखें, तो पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ इंटरनेशनल और नेशनल सेलिब्रिटीज ने पहले भारत सरकार को, उनके जो कदम थे, जो उनके कानून थे, स्पेशली जो किसानों का मुद्दा था, ह्यूमन राइट्स था, उसके खिलाफ आवाज उठाई। फिर उन सेलिब्रिटीज के खिलाफ कुछ दूसरे सेलिब्रिटीज ने आवाज उठाई, अपनी आवाज बुलंद की। इस सब का अगर आप देखेंगे तो पैटर्न बिल्कुल सेम था, यहां तक कि स्क्रिप्ट भी आपको सेम मिलेगी। कईयों के तो ट्वीट तक मिलते थे, जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये जो सारा काम था एक सेट पैटर्न के तहत, एक सेट स्क्रिप्ट के तहत हो रहा था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो इंटरनेशनल थे, उन्होंने जो ट्वीट किए, उन्होंने जो सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद की, तो उसको इस तरीके से पेश किया गया कि जैसे वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट की फेवर करते हुए कुछ सेलिब्रिटीज ने उनके ऊपर वापस अटैक किया। फिर सामने आया टूल किट का मामला।
टूल किट के मामले में कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, फिर उनको बाद में छोड़ दिया जाता है। लेकिन इन सब बातों के दौरान, इन सब बातों का सहारा लेकर एक कानून बना दिया जाता है, जिस कानून के तहत अब आप सोशल मीडिया पर भी अपने विचार नहीं रख पाएंगे, सोशल मीडिया पर भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे। अगर आपके ऊपर या आपके शहर में या आपके घर में या आपके इर्द गिर्द कहीं जुल्म हो रहा है जिसके खिलाफ आप बोलना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ भी अब आप नहीं बोल पाएंगे। अगर आप बोले तो आप कैद कर लिए जाओगे, आप जेल में भर दिए जाओगे। अब आप सोचते होंगे कि जो टूल किट का मामला था उसमें ग्रेटा थर्नबर्ग और ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, और वो ऐसा क्यों करेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसी बात सबके दिमाग में आती है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन अगर आप फिर एक बार पैटर्न को देखें तो ये मसला उठता हुआ बहुत आगे चला जाता है, लेकिन जैसे ही कानून बनता है ये मसला बिल्कुल से बंद हो जाता है। उसके बाद कोई भी ह्यूमन राइट्स के हक में नहीं बोलता, उसके बाद कोई भी किसानों के हक में नहीं बोलता। उसके बाद सारी की सारी जो आवाज थी, जो किसानों को सपोर्ट कर रही थी, ह्यूमन राइट को सपोर्ट कर रही थी, एकदम से बंद हो जाती है, जो कि कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था, और कुछ दिन में वो काम खेल सब खत्म हो जाता है। एक बार फिर अगर हम इस सारे पैटर्न को देखें तो 15 जनवरी को ये कानून आता है, ऐसा कानून आता है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में नेशनल और इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटीज हैं, स्टार हैं, वो इसके भारत में अपने भारत के मामले में अपने विचार रखते हैं, अपने ख्यालात रखते हैं। नंबर 30 जो तीसरा स्टेप था, उस तीसरे स्टेप में जो और सेलिब्रिटीज हैं, जो इंडियन सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो इन्हीं सेलिब्रिटीज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। उन सब का पैटर्न एक है, सबकी स्क्रिप्ट एक है, सबका ट्वीट या सोशल मीडिया पर अपने विचार रखने का तरीका बिल्कुल एक है। चौथा स्टेप अगर आप देखेंगे तो इन सब मामलों को कुछ दिन के लिए हवा दी जाती है, इस सारे मामले को गर्म किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। फिर पांचवें स्टेप पर आते हैं। पांचवें स्टेप में इसे देश का अंदरूनी मामला बता दिया जाता है। दुनिया को यह कहा जाता है कि यह भारत का अंदरूनी मामला है, तो इन्हें इस मामले पर नहीं बोलना चाहिए। इस मसले पर कुछ सो कॉल्ड धर्म गुरु भी अपने विचार रखते हैं, उनसे भी ये बात कही जाती है कि इस मामले में वो भी कुछ बोले, और इस सारे मामले को फिर दबा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, कानून बना दिया जाता है, और कानून बनाने के बाद जो लोग पकड़े गए थे उनको चुप करके छोड़ दिया जाता है। इस मामले में जिनको पकड़ा जाता है उनको बड़े आराम से बाअदब पकड़ के बाअदब छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, अगर हम किसानों की बात करें, अगर हम जुल्म और तशद्दुद की बात करें, तो जैसे नवदीप कौर को पकड़ा गया था, उसके ऊपर जुल्म किए गए थे, ऐसा इनके साथ नहीं होता। जैसे किसानों के हक में आवाज बुलंद करने वाले किसानों को, या उन लोगों को जो किसानों के साथ इन धरनों पर बैठे हुए हैं, इस प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, जो अब तक की पुलिस की हिरासत में है, नाजायज जेलों में बंद किए गए, उनको नहीं छोड़ा गया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल मामले में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को बेदाग साबित करने के लिए, इस कानून को बनाने के लिए एक दो लोगों को पकड़ा जाता है, फिर उन्हीं लोगों को बाइज्जत छोड़ दिया जाता है, और कानून बनने के बाद पूरी दुनिया खामोश हो जाती है, पूरी दुनिया चुप कर जाती है। वरना किसानों पर जुल्म आज भी हो रहे हैं, पर ये सेलिब्रिटीज आज भी खामोश हैं। ह्यूमन राइट्स को अभी भी दबाया जा रहा है, पर ये सब हस्तियां खामोश हैं। अब ये हस्तियां उस मसले पर बात भी नहीं करना चाहती, उनके लब सिल दिए गए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह बशीर बद्र का वो शेर था कि बड़े शौक से मेरे घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी, ये जुबान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। सब